अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस की सेम रहेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या था या डूअर का जो कार्य करने वाला करता वो आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की डू डज। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की इज आर ए एम। पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट की हो जाएगी हैज और हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है हैज या हैव के साथ में बीन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस की डू डज। तो पास्ट कंटिन्यूस की सॉरी डू डज प्रेजेंट सिंपल की होगी तो पास्ट सिंपल की होगी डिड। और फ्यूचर सिंपल की होगी सेल और विल। इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस, वाज वर पास्ट कंटिन्यूस। और सेल और विल के साथ में बी मैंने शॉर्ट में लिखा है सेल और विल, उसके साथ में बी जोड़ेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस की हो जाएगी। हैज है वो प्रेजेंट परफेक्ट की, हैड पास्ट परफेक्ट की हैड एच ए डी। और सेल या विल के साथ में है फ्यूचर परफेक्ट की हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस बीन कर देंगे और फ्यूचर में भी सेल या विल हैव प्लस बीन हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब होगी। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग यानी कि जो इन्फिनेटिव है उसका मूल जो क्रिया का रूप है उसका प्रेजेंट सिंपल में इंडेफिनेट में करता है और फ्यूचर इंडेफिनेट में इनका यूज किया जाता है। डू डज डिड के साथ में हमेशा मेन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग, मॉडल्स के साथ में इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव, लेट वाले सेंटेंसेस है ना, बहुत सारे ऐसे जहाँ पर वहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म का ही यूज किया जाता है। मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के अंदर यूज किया जाता है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का परफेक्ट गुणा तीन का समझ रहे हो ना, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म का ही। और चौथी फॉर्म का कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का, सब में वर्ब की चौथी फॉर्म का। और परफेक्ट का हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस में भी तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस में भी। तो इसका ध्यान रखना भाई, मैंने तीन इसलिए लगाया तीनों टेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर तीनों टेंस की। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई कार्य अभी भी जारी है लेकिन उसके शुरू होने का हमें समय ज्ञात नहीं होता है। जैसे वह पढ़ा रहा है, अभी पढ़ा रहा है, समय शुरू होने का पता नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि वह 3 दिनों से पढ़ा रहा है तो कार्य शुरू कब हुआ था यह पता होगा। तो यदि कार्य शुरू होने का पता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। उसमें हमें हैज या हैव के साथ में बीन का यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस है इसका मतलब हमें इज आर एम का यूज़ करेंगे। यदि कर्ता सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, कर्ता प्लूरल है तो आर का प्रयोग, आई के साथ में एम का। ऐसे इसमें डू और डज में यदि एस फॉर सिंगुलर जो भी जिसमें भी कर्ता सिंगुलर है सेंटेंस में डज का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता सिंगुलर है तो डज का प्रयोग होगा। इसमें भी कर्ता सिंगुलर है कंटिन्यूस में तो इज का प्रयोग होगा। इसमें सिंगुलर तो हैज का प्रयोग होगा। ये दोनों के साथ में आ जाएगा। वाज सिंगुलर के साथ में, लेकिन ध्यान रखना आई के साथ में हमेशा वाज का प्रयोग होता है। आई के साथ में वर का भी प्रयोग होता है लेकिन हाइपोथेटिक सेंटेंस होते हैं उसमें आई के साथ वर का प्रयोग होता है। हैड दोनों के साथ में आ जाएगा। सेल और विल का यहाँ पर मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं लिखी भाई, बीन लगता है यहाँ पर, हैज बीन हैव बीन बता दिया मैंने। सेल और विल का तो आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है, आई और वी के साथ में सेल का, अन्य सभी के साथ में विल का। ये नोट फिक्स वाले सेंटेंसेज होते हैं और फिक्स वाले सेंटेंसेज होते हैं जिसमें थ्रीट हो, प्रोमिस हो, इंटेंशन हो, डिटर्मिनेशन हो, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन हो, ऐसे सेंटेंसेज में आई और वी के साथ में सेल के बजाय विल का प्रयोग किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे मैं कह दूँ ये बात आगे समझ में। देखो मैं अभी आपको सेंटेंस लिखना सिखा रहा हूँ, छोटे छोटे सेंटेंस लिखना सिखा रहा हूँ। वो बाकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे हम, एक वीडियो बाद में बढ़ा लेंगे। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं, जैसे लिसन, लुक, सी, वॉच, केयरफुल, ऐसा है। या फिर टुडे, स्टिल, नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट दिस मोमेंट, ये आते हैं तो हम पहचानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो बाद का काम प्रैक्टिस बाद में करें, पहले हम नॉर्मली सेंटेंस लिखना सीख रहे हैं। अब देखो जैसे सेंटेंस मैंने लिख दिया, वह वाक्य, बिल्कुल सरल है, वह वाक्य लिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। वाक्य लिखने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो पुल्लिंग है तो ही का यूज़ करेंगे। यदि यहाँ पर वह वाक्य लिख रही है स्त्रीलिंग होता है तो हम सी का यूज़ करते है ना। निर्जीव होता कोई या फिर कोई जैसे ऐसे सजीव होता जो जिसमें तार्किक क्षमता नहीं है, जैसे पशु, पक्षी, गाय, भैंस, तो हम किसका यूज़ करते, इट का यूज़ करते। तो ही कर दिया। ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का। और प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम एस आएगा। तो ही सिंगुलर है तो मैं यहाँ पर किसका यूज़ कर दूंगा, इज का यूज़ करूँ। यदि ही की जगह यहाँ पर प्लूरल होता, जैसे यू होता, वी होता, तो हम किसका यूज़ करते, आर का करते।
और यदि आई होता है यहाँ पर तो एम का यूज़ करते हैं। तो ही इज, अब देखो राइटिंग, ही इज राइटिंग सेंटेंस है, तो ही इज राइटिंग सेंटेंस, ये हो गया आपका पॉजिटिव। यदि यहाँ पर जैसे मान लो कि ही की जगह यू है तो यू के बाद में आर कर देता, यू के बाद में किसका यूज़ करता, आर का, क्योंकि ये प्लूरल है। यदि आई होता है तो आई के साथ में किसका यूज़ करता, आई, बाकी ये चीज़ सेम रहती। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, एक मैं रूल्स लिखवा रहा हूँ, आप लिख लो। आईएनजी के रूल्स, हमारे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, डस्टर कहाँ गया, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आईएनजी के रूल, हमें कुछ लोग बोलते हैं कि मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी। यदि मैं ऐसे करता, मान लो मेन वर्ब की पहली फॉर्म होगी आपके WRITE, WRIT, इसमें भी सीधा आईएनजी जोड़ता, क्या ये सेंटेंस सही होता है, क्या ये वर्ड सही होता है WRITE, ये तो गलत हो गया। तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग ही सीधा नहीं होता है, वैसे होता है आईएनजी के साथ। आईएनजी का तो मैं पॉजिटिव बता दिया, दोबारा आईएनजी के रूल बता दूँ। आईएनजी के रूल इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेना आप। जैसे देखो, सबसे पहले किसी भी वर्ब के लास्ट में लास्ट लेटर जो है ना, यदि ई है, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, आप वैसे लिख सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। वर्ब का लास्ट लेटर ई है तो आईएनजी जोड़ते इसमें ई को हटाएंगे। जैसे अभी मैंने सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस में एक वर्ड लिखा WRITE, तो इसके साथ में ई है लास्ट में, लास्ट लेटर, तो इसको हटाकर मैं सीधा क्या कर दूंगा, आईएनजी कर दूंगा। सबसे पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल ये कह रहा है कि जिसको CVC बोलते हैं ना, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, यदि लास्ट में सबसे पहले देखो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, फिर वोवल है, और उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, उसके बाद में सिंगल स्वर होना चाहिए, स्वर है इंग्लिश में, और फिर व्यंजन है। ये अगर कंडीशन है तो लास्ट वाला अक्षर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, लास्ट अक्षर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया अभी RUN, रन यानी क्या होता है, दौड़ना। देखो लास्ट में N व्यंजन है, U स्वर है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट है, तो इस कंडीशन में हमें लास्ट वाला अक्षर क्या करना होता है, कटिंग, इसमें डबल करना होता है। जैसे मैंने कह दिया PUT, पुटियन रखना, तो PUTTING है ना, CUTTING। एक तो ING का ये रूल हो गया। लास्ट वाला अक्षर यदि वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट लास्ट वाला डबल हो जाएगा। जैसे मैंने अभी लिखा एग्जांपल RUN, तो इसमें क्या हो जाएगा, RUNNING, इसमें क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये ध्यान रखना, दूसरा रूल। फिर मैं कह रहा हूँ तीसरा रूल आप ये लिखो, यदि लास्ट लेटर इसमें कॉन्सोनेंट है, वोवल है, लेकिन लास्ट वाला अक्षर कॉन्सोनेंट की जगह W आ जाए, X आ जाए और Y आ जाए, कहने का मतलब समझ रहे हो क्या, W हो लास्ट में, उससे पहले स्वर हो और व्यंजन हो, यानी मैंने कहा व्यंजन स्वर व्यंजन है तो डबल होना का नियम है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि W X और Y है लास्ट में, उससे पहले स्वर, और वो कंडीशन सेम है बाकी, लेकिन लास्ट में W X और Y है तो ये डबल नहीं होगा। जैसे मैंने SEW, मशीन होती है ना जो धागा लगाना, टांका लगाना, तो इसके लिए मैं W नहीं करूँ, डबल नहीं करूँ, SEWWING, ये जो है ना W लास्ट वाला डबल नहीं होगा इसमें ये रूल काम नहीं करेगा। जैसे मैंने कह दिया FIX, तो इसमें डबल X नहीं होगा, सीधा आ जाएगा FIXING। जैसे मैंने कह दिया SAY, आपने देखा है क्या, SAYYING, ऐसे देखा ना, SAYING, तो एक रूल ये हो गया है ना। फिर चौथा, फिर देखो ये समझ में आ रहा है ना, ये रूल है, इसका अपवाद है, WX और Y है, तो ये कंडीशन है तो डबल होगा ही। लेकिन यदि लास्ट में WX और Y है तो हम डबल X को यूज़ नहीं करेंगे, सेम रहेगा और ING जुड़ जाएगा। चौथा है, यदि किसी वर्ब के लास्ट में IE है दिया हुआ और ING जोड़ना, तो IE को Y में बदल कर ING को जोड़ेंगे। जैसे DI, डाइन क्या होता है, मरना, लेकिन मर रहा है ऐसा करना है हमें, तो DYING, डी के बाद में IE को Y में बदल दिया मैंने, IE को किस में बदल दिया, Y में, डाइंग हो जाएगा। और एक पांचवा देखो, ब्रिटिश का शब्द है जिसमें L होता है, जैसे मान लो TRAVEL, ट्रेवल, ऐसे सेंटेंसेस में लास्ट वाला अक्षर को डबल, L को डबल कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं TRAVELLING, है ना, ऐसे सेंटेंस को जो भारतीय इंग्लिश भाषा में लिखते हैं डबल कर देते हैं। तो ये ING के रूल है। आप जब भी, हमें अब ING की ज़रूरत पड़ेगी जब भी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो वर्ब के साथ में ई आता है लास्ट में, तो उसको हटाएंगे, ING जोड़ देंगे। और कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट है, व्यंजन स्वर व्यंजन है,
तो लास्ट वाला अक्षर को डबल करेंगे, लेकिन ध्यान रखना वोवल सिंगल ही होना चाहिए। फिर कॉन्सोनेंट वोवल, फिर डब्ल्यू एक्स और वाई है तो ये डबल नहीं होगा। फिर आई ई है तो वाई में बदल कर आई एन जी जोड़ देंगे और ट्रेवल। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, या फिर आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, आराम से स्लो करके आप लिख सकते हो। अब मैं मिटा दूं क्या, इनको लिख लेना आप बाद में, स्क्रीनशॉट लेना। अब देखो, फिर जैसे मैंने अभी बताया कि वह पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रहा है। इस सेंटेंस सबसे पहले मैं किसका यूज़ करूँगा, ही का यूज़ करूँगा। वह सिंगुलर है, पुलिंग है तो ही का यूज़। अब ही के साथ में मैं इज का यूज़ करूँगा। ही इज टीच, सीधा आई एन जी, ही इज टीचिंग। वह क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। यदि ही की जगह यू होता तो यू के बाद में आर आ जाएगा, यू आर टीचिंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आर टीचिंग। यदि यहाँ पर आई होता तो आई के साथ में एम का यूज़ करता, आई एम टीचिंग। सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, प्लूरल है तो आर का प्रयोग, आई है तो एम का प्रयोग। ये हो गया ना, ये आ रही बात समझ में। अब इसका जब हम नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव में अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, स्ट्रक्चर वही रहती है। नेगेटिव में सिर्फ मेन वर्ब से आगे क्या लगाते थे हम, नोट का। यहाँ पर हम किसका यूज़ कर देंगे, हम नोट का। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। मेन वर्ब से पहले नोट का प्रयोग होगा। जैसे मैं कह दूँ वह नहीं पढ़ा रहा है, वह नहीं पढ़ा रहा है, तो इसमें सबसे पहले मैं ही का यूज़ करूँगा। अब ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करूँगा। डूअर का कर लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करूँगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट है, रहा आया है, कार्य शुरू होने का समय पता नहीं है तो कंटिन्यूस है, तो इसमें इज आर एम में से किसी एक का यूज़ करूँगा। तो ही बताओ सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है ही, तो ही के साथ में किसका यूज़ करेंगे, इज का। ही इज। फिर मेन वर्ब से पहले नोट का, और यहाँ पर कंटिन्यूस में हमें वर्ब की चौथी फॉर्म का ही यूज़ करना। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में हम पहली फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि यह बताया गया है स्पष्ट, डू डज डिड के साथ में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ही इज़ नॉट टीचिंग है ना, ही इज़ नॉट टीचिंग। मैं एक ही सेंटेंस का यूज़ करूँ बार बार, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस आप करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप करोगे तो पूर्णतः आप सीख जाओगे। यह हो गया। यदि यहाँ पर ही के बाद में वही पहले वाली बात होगी, यू होता तो यू के बाद में आर होता, यू आर नॉट टीचिंग। यदि यहाँ पर आई होता तो आई के बाद में क्या आ जाता, एम आ जाता। तो ऐसे आप वीडियो रोक रोक के आराम से प्रैक्टिस कर करके लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आप डेली यूज़ करते हो, उनको आप लिखते नहीं। अब मैं करता हूँ इंटेरोगेटिव का यूज़। इंटेरोगेटिव मैंने बता दिया पीछे वाले वीडियो में, आप देख सकते हो, और अभी बता देता हूँ मैं। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे इंटेरोगेटिव जिसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसका यस और नो में उत्तर दिया जा सकता है, और ऐसे होते हैं जिसका उत्तर यस और नो के बजाय एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस है जिसमें यस और नो का उत्तर दिया जा सकता है, उसमें कुछ नहीं करना, आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लाओ, सब्जेक्ट को ले जाओ पीछे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो हेल्पिंग वर्ब जैसे इसमें इज का यूज़ करता है वो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। और उसके बाद में हम मेन वर्ब का यूज़ कर देंगे, यानी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म का। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़, और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। और एक्सप्लेन वाले में हमें एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा ना, तो डब्ल्यू एच वर्ड का, या डब्ल्यू से शुरू होने वाले वाई, वो, विच, वेयर, व्हेन, है ना, whom, तो ऐसे सेंटेंस है इसका। और एच का हाउ, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ ओपन, हाउ फ्रीक्वेंट, हाउ फार, है ना, इनका यूज़। फिर वही सेम रहेगी स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ब। पहले मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं सेंटेंस लिखा दूँ यहाँ पर, क्या वह पढ़ा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में विद्यार्थी टूट पड़ते हैं, कुछ नहीं करते। क्या की जगह सीधा सबसे पहले वाट का प्रयोग कर लेते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड वाट का प्रयोग कर लेते हैं और वाट से शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं होता है। क्या वह पढ़ा रहा है, हम उत्तर दे सकते हैं इसका हाँ या ना में, हम हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। ऐसे सेंटेंस है जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ऐसे सेंटेंस जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है,
WH वर्ड का यूज़ नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाओ, सब्जेक्ट ले जाओ पीछे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वह आया है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इज का यूज़ करूँगा, इज ही। अब पहला सेंटेंस बड़ा हो गया तो इज ही टीचिंग, बिल्कुल सरल है। इज ही टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा है। यदि इसकी बात करूँ तो इसमें ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसमें क्या हो जाएगा, वह क्यों पढ़ा रहा है, वह क्यों पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। या ऐसे कह दो, वह क्यों पढ़ा रहा है, क्यों नहीं पढ़ा रहा रहा है। वह क्यों पढ़ा रहा है है। तो ऐसे सेंटेंस जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते उसमें WH वर्ड का यूज़ करेंगे हम, WH वर्ड का यूज़ करेंगे। वह क्यों, अब इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं क्या, बताना पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा। तो रीज़न बताने के लिए हम सबसे पहले WH वर्ड का यूज़ करेंगे वाई, और वाई के बाद में वही स्ट्रक्चर रहेगी, वाई इज ही टीचिंग, वाई इज ही टीचिंग, वह क्यों पढ़ा रहा है। और यही इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस होता है, सेम स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। इंटरोगेटिव यदि यह नेगेटिव का सेंटेंस होता, प्रश्नवाचक नकारात्मक का सेंटेंस होता तो इसमें भी दो प्रकार के होते। तो इसमें क्या करना है, मेन वर्ब से पहले आपको यूज़ करना है नोट का, है ना। मेन वर्ब से पहले किसका यूज़ करना, ना भाई हट यहाँ से। मेन वर्ब से पहले किसका यूज़ करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही स्ट्रक्चर है, मेन वर्ब से पहले किसका यूज़ करेंगे, नोट। जैसे क्या वह पढ़ा रहा है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या ऐसा होता है चिन्ह, क्या वह पढ़ा नहीं पढ़ा रहा है, नेगेटिव। बाकी सेम स्ट्रक्चर है। तो इसमें इज ही मेन वर्ब से पहले नोट, ये देखो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले क्या करना है, नोट। इज ही नोट टीचिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज ही सबसे पहले उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं ना। तो इसमें इज ही वही स्ट्रक्चर है, हाँ या ना में दे सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इज ही नोट टीचिंग, इज ही नॉट टीचिंग। और यदि ऐसा होता, वह क्यों नहीं पढ़ा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें रीज़न बताना पड़ेगा, इसलिए हम यूज़ करेंगे वाई इज। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले मैंने किया है इज का इसलिए किया क्योंकि कर्ता सिंगुलर है, इसका इज का यूज़ किया। तो वाई इज ही टीचिंग, वाई इज ही टीचिंग। इस प्रकार आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ सकते हो आराम से। अगर कोई समझ में नहीं आई है कोई चीज़ तो बार बार देख सकते हो। सिंपल का हमने यूज़ कर लिया, पढ़ लिया है, आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हो। वीडियोस इज RM का अभी हमने यूज़ कर लिया है। यदि कर्ता एक क्वेश्चन का है तो इसका प्रयोग, जैसे ही सी इट सिंगुलर होते हैं, या वो राम मोहन सोन कितना जो भी है सिंगुलर नाउन, उसके लिए इज का प्रयोग। प्लूरल नाउन है तो आर का प्रयोग, एम का प्रयोग आई के लिए। अब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वीडियो को सब्सक्राइब करना है, अपने चैनल पर आइकन का बटन दबाना, जिससे प्रत्येक बार जब भी वीडियो अपलोड हो आप देख सको। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो 2 बार देखो, 4 बार देखो, फुल HD में करके 1-2 बार देखो। ठीक।